कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा कि फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना चाहिए। उसकी दुकान भी नहीं बेच रहेगी, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कैनाड प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनस की कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने आपकी 51% खवातीन आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि क्यों कर रही है? बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से। स्वेट शॉप्स बनाई थी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये मौलवी भाईजान से 2 साल की छुट्टी ले लें प्लीज, इनके पांव पड़ जाए, इनके कहें कि हमें 2 साल के लिए छोड़ दें। खुदा रा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट घसीट के मारो, लोग देख रहे हैं। और जो मौलवी है वो जो आया था उसका फैसला करने के लिए, वो कहता है मुझे पढ़ने नहीं आता। ऐसे ही। और फिर मैं क्या करूं? इस बहुत बड़ी खबर बीबीसी ने चलाई, CNN ने चलाई, किसने वो खबर नहीं चलाई? फिर सर बहुत आप इस बुरा हाल है वक्त यहाँ लोगों का जी। खुदारा इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदारा। आप मस्जिदों में, आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के, वहां लोटे सेफ नहीं है, गिलास सेफ नहीं है, पंखे चोरी हो रहे हैं वहां पे, वहां पंखों की हिफाजत करो। इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदा का नाम है। तरस करो इस पाकिस्तान के ऊपर, तरस करो। लेकिन क्या कर चले, लेकिन उसमें आरजू, मैं कहता हूं वहां से पठान भाइयों से सीख लो, अफगानियों से, जिस तरीके से तुम्हारे डॉलर सारे यहां से उठा के ले गए थे। कोयला लेके आते थे, वो कहते थे रुपए में नहीं पेमेंट लेंगे, डॉलर में दो। आपको बैंक करप्ट कर गए अफगानी यहां से। सर कनाडा जाके भी तो पीआईए के जो एम्प्लॉयज हैं वो गायब होते जा रहे हैं। आज फिर एक और गायब हुआ है, 10 हो गए इस साल में। इंटरनेशनल न्यूज बनी है और जाती दफा मोहतरमा कहेगी थैंक यू पीआईए, थैंक यू। सर उनके बाद एक और गायब हो गए हैं, लेटेस्ट आज। ये जहाज ही नहीं आएंगे वापस भाई, पायलट भी भाग जाएंगे। आप कह रहे हैं एयर होस्टेस से, पता नहीं पायलट किस तरह वापस चले जाते हैं। ये तो अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन करने वाले पता नहीं क्या क्या वजह है, क्या रोक रहा है इस वक्त पाकिस्तान के जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको क्या हो चुका है? वो क्यों नहीं इस मुल्क को बचाने के लिए कोई एक्टिव हो रहे? मेरी समझ से ये बाहर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप में सभी ने इंट्रो देख लिया होगा, कैसे साजिद तरार, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा साजिद तरार जी का। साजिद तरार जी दोस्तों पाकिस्तानी अमेरिका बिजनेसमैन हैं, जो कि 2 दिन पहले भारत के दौरे पर आए हुए थे। और अब पहले वो दिल्ली में थे और उसके बाद इंदौर, और फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़ भी गए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, भारत में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हुए साजिद तरार भी हैरान है काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तानियों को देखो किस तरह साजिद तरार कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से 100 मील की दूरी पर लाहौर है, वहाँ पर किस तरह की आग लगी हुई है दोस्तों। पाकिस्तान को बचाने आए थे दोस्तों इमरान खान, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया और फिर से एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों को अपनी पावर दिखाई, और अब दोस्तों पाकिस्तान में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है और इसी हिसाब से रहा सब। तो दोस्तों आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों ने जो बड़े बड़े कर्जे ले रखे हैं उन्हें वापस करने में काफ़ी समस्या आ सकती है दोस्तों। और भारत में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, और पाकिस्तानियों को आपने देखा होगा किस तरह वो भारतीय यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते रहते हैं। जब साजिद तरार को नोट पर लेस दिल्ली में किसी टी स्टॉल पर दोस्तों क्यूआर कोड दिखा, तो देखते ही उन्होंने किस तरह का उस पर साजिद तरार का रिएक्शन आया, ये भी आप लोगों ने देखा दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि भारत ने हर बार टेक्नोलॉजी में इवन कई सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करी है। इसी को भारत की तरक्की कहेंगे और मजबूती भी दोस्तों। और आगे बताना चाहूँगा, जिस तरह पाकिस्तानियों को मदरसों में कट्टरता परोसी गई है, और आप भी देखते रहते होंगे किस तरह उन्हें जिहाद के नाम पर मुसलमान मौलवी बेवकूफ़ बना रहे हैं और एजुकेशन से उन्हें दूर रखा जा रहा है दोस्तों, ताकि उनसे आने वाले समय में
कोई सवाल ना कर सके। तो इसी बात पे चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होगा इस पे साजिद तरार जी का और पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। मैं अब तो चंडीगढ़ में बैठा हूँ, अमृतसर, ये दिल्ली वगैरह, यहां से 100 मील दूर है मेरा मुल्क, 100-150 मील। आग लगी पड़ी, लोग जाने बचा बचा के भाग रहे हैं। क्या वजह है? जाने के लिए निकल रहे बाहर। 250 मिलियन लोग हैं, पता नहीं, जिहाद 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 जिहाद। उस जियाउल हक ने ऐसा टीका लगाया, उसके ऊपर तड़का लगाया मेरे इमरान खान ने। एक तो वो खूबसूरत बहुत है, हैंडसम बहुत है, बाल वगैरह लगवाए उसने, फेशियल कराता है। आधे लोग तो उसकी खूबसूरती के पीछे चले जाते हैं। कभी वो रियासत मदीना बना रहा है, कभी कहता है कनाबुरु या कनस्ताइन, कभी कहता है कि आरजू, इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, दुख वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वहां पे मुझे पहले पता चला था 4 नए एयरपोर्ट बन रहे, मुझे कल किसी ने कहा 4 नहीं 6 नए एयरपोर्ट बन रहे। और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे अंबानी की शादी में, वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनका टाउन भी वही है, वहां उनकी रिफाइनरी है, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना रखा है। इवांका ट्रंप आ रही है वहां पे, जुकरबर्ग आ रहे हैं, सीईओ गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं। मैं बात एक आपसे आखिरी बात ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। कल मेरे एक दोस्त, मैं जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात पे मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे। पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। दूसरा, मैं आपको बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा। मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनाट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी। लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। उसकी दुकान भी नहीं बेच रही, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कनाट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, ये रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वें दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है, मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। मेरे ऊपर कई इल्जाम, कोई ISI का लगाता है, कोई राह का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप। मेरा क्या है, आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है। अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते, बंगाली भाइयों से सीख लो यार। जगह जो मैं
दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूं उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनॉट प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई। एयरपोर्ट पे इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। दो लोग जो मैं बिल्कुल नहीं उनको उनका ज्यादा मैं मकरूज हूं, वो एक विजय कमोज हरियाणा है, हरियाणा से है। विजय कमोज उनका नाम है, जाट बरादरी से है, हरियाणा से। कल उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे इतना इंसिस्ट किया, जब मैं न्यू दिल्ली से यहाँ आया हूं तो मुझे जबरदस्ती ले गए रेस्टोरेंट में, बल्कि उन्होंने मुझे वहां पे खाने में उन्होंने बड़ी खातिर की। अहमदाबाद में इस वक्त वो मारुति के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, और मैंने उनको खास कर बताया कि मैं खुद जाट बरादरी से हूँ, और अपनी जवानी में बिलखसूस मैं गाना सुन के जवान होता था, जाटों का छोकरा, हरियाणा के बारे में, और मैं सारे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद देविंदर सुप्रो, मैं उनका बड़ा मकरूज हूँ। वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। स्पेशली मुझे मिलने के लिए, वो ओबराय होटल जहां मैं ठहरा था उसके पास उनका घर है, वहां से स्पेशल मिलने मुझे आए और मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा। मैं उनके लिए, मेरी बहुत दुआएं हैं। मैं उनसे मिला और उनकी तकलीफें मैंने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा केस है, मुकदमा है, एक तकलीफ दे उनके वो जो चीजें हैं वो सुनी। मैं दुआ गो हूं उनके लिए। ताजिंदर सिंह है, ताजिंदर सिंह साहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ी दफा दावत दी कि आप लुधियाना आए, आप पंजाब आए। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जाऊंगा। सुशील के सिंह है, मैं जब कनॉट प्लेस वहां घूम रहा था, स्पेशल गाड़ी रोककर मुझे मिले, और वो उनकी मिसेस। मैं इन सब का, बल्कि इन दो चार लोगों के तो नाम लिए हैं, लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इट्स माय सेकंड होम। मैं जब भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ। मैं सिर्फ एक के लिए दुआ नहीं करता। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, और ज्यादातर जो लोग मिले मुझे, वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं मुराया आईसीटी में ठहरा था न्यू दिल्ली में, वापस आके इंदौर से, तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए आपने उनके लिए मट्टी जरूर लेकर जानी है। मुझे याद कराया उन्होंने। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज्ड हूं, उनका इतना प्यार। आज मैं यहाँ मिलूंगा एक दो दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा। अमृतसर वहां हरमंदिर साहब जाऊंगा, वहां पे एक दो दोस्तों से मिलूंगा, और कल वापस एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा मैं अबू धाबी। लेकिन ये ट्रिप जो है, इसमें बिलखसूस मैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा जगह है जहां मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले सबसे ज्यादा है। मैं, और मेरे लिए आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी हम्बल। मैं शुक्रगुजार हूं उनका, और खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का बड़ा मैं थैंकफुल। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ चेहरे से आपको पहचान ले, और बिलखसूस नफरत में से नहीं, प्यार से आके आपको गले लगाए, आपको ये बहुत बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले की बहुत मुझ पर बड़ा एहसान है इस चीज का। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।